हेलो गाइज, ये आपका चैनल है। देखिए, हम करवाएंगे आपको वन लाइनर क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्जामिनेशन है सब टाइप के लिए आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन आपका हाई लेवल का है और नीचे लेवल का भी आपको क्या है, सब चीज़ को क्लियर हो जाएगा। इसका वीडियो को जब स्टार्ट कर दिए हैं तो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत ही आसान और सुगम तरीके से। स्पेशल 26 क्वेश्चन और उसके आंसर करवाएंगे, ये बेसिस पे आप कर लीजिए। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप इजी लर्निंग क्लासेस को, ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे कहता है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इनकी स्थापना की गई कलकत्ता 1774 ईस्वी में, इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का अगर फॉर्म भरे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देख के जाएं। आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ था चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा। क्या कहता है क्वेश्चन? जितने भी भारतीय इंडियंस हैं, भारत के प्रशासन में भाग लेने का, पार्टिसिपेट का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो सदनीय मतलब उसको गलती इंग्लिश में बाई कैमरल बनाया गया था। तो बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। कब बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा निर्गत है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्या कहता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का, देखिए संघीय शासन का प्रावधान था, इसमें भी था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा था, संघीय शासन प्रावधान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या दिया गया था? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का था आपका, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्या कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किसके अंतर्गत किया गया? आज देखिए, पूछेगा परीक्षा में, कहिएगा कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। देखिएगा, 10 लाख जो पॉपुलेशन थी उनमें से एक मेंबर था। क्या कहता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन, वो अनुपात, वो रेशियो था आपका 10 लाख की जनसंख्या पर
एक सदस्य था, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर था। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं किस अनुपात में, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए नंबर 10 कहता है आपका संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था। रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लेकिन नंबर 11 का था आपका संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। क्या किया गया, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ। अब देखिए प्रस्तुत कर दिए वो 13 दिसंबर 1946 को, अब इसे स्वीकृत कब किया गया। इसे स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया, उसे अपनाया गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी 1947। आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है आपका भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखिए कुल 12 अधिवेशन। देखिएगा भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अब देखिएगा कुल मिला के 12 अधिवेशन हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गाइज भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सर बी एन राव। रखिएगा फ्रेंड्स, सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। सर बी एन राव, याद रखिएगा भारतीय संविधान के सलाहकार सर बी एन राव थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। देखिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। संविधान सभा में कब अपनाया गया था, याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। देखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत संविधान स्वीकार किया गया था। देखिएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अब समझिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में से कब अपनाया गया था। यहाँ क्या क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम पूछता है भारत संविधान सभा कब स्वीकार किया गया। उत्तर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए 17 कहता है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। देखिए पूर्णतः लागू हुआ था पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब स्वीकार किया गया संविधान सभा, तो हो जाएगा उत्तर आपका 26 नवंबर 1949, और पूर्णतः लागू हुआ था आपका
26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाई जाती है, हर जगह झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ था और पारित हुआ था, रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। देखिए दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग है, अलग आंसर होंगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? और रखिएगा अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान जो है दिवस मनाया था 26 नवंबर को। तो कहता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, 19 नंबर। देखिए 19 क्या कहता है आपका? 19 कहता है जनगण मना को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? देखिए जनगण मना जो हम लोग का राष्ट्रीय गान है, इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान जो है जनगण मना, उसके रचिता है, रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रचिता है जनगण मना के रचिता, जो राष्ट्रगान है हम लोग का। तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी को, 2 दिन पहले राष्ट्रगान को अपनाया गया था, मीन्स 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेट को याद रखिएगा। एग्जाम में डेट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरा वीडियो को डेली देखिएगा, डेली आपको मिलेगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की ओर। नंबर 20 कहता है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब एडॉप्ट किया गया? तो रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह, जो अशोक स्तंभ में कुल 24 तिल्ली, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है यहां से भी। तो इसे अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, 21 नंबर। देखिए 21 नंबर कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा अगर क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे पूछेगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा उत्तर आपका जेबी कृपलानी। पर यहाँ प्रश्न की पूछा है ऐसे आपका संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा उत्तर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज ना कीजिएगा, आपको हम कर देते हैं क्लियर फिर से। संविधान सभा की झंडा समिति अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर कहेगा सिर्फ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा उत्तर आपका जेबी कृपलानी। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, आपको उत्तर सही करके आना है 4 ऑप्शंस में। तो 1 लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, डिविजन में आपको मिलेगा स्पेशल 26 क्वेश्चन, याद रखिएगा। आइए आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 कहता है संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर है, रखिएगा जीवी मावलंकर जो है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर सभा के संबंधित समिति अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और जीवी मावलंकर आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, पूछता है हमेशा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है आपका संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? देखिएगा प्रारूप समिति के जनक और ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान का पिता भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? देखिएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन
अब देखिएगा 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। देखिएगा 29 अगस्त अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डे भी है, जान लीजिएगा। 29 अगस्त को, प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और ये आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर की ओर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? अब देखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ, वो था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। कब? 1947 से 1950 तक। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थे 1946 से 47 तक। पहले बम्बे प्रेसिडेंसी 1947, 1947 से 1950 तक, और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थे 46 से 1947 तक। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, 25 नंबर। देखिए 25 नंबर कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा रहा है कि कहना नहीं है इसको, बहुत पकाम सा क्वेश्चन ये है आपका कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? देखिएगा रूस से लिया गया, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया। कर सकते हैं इसको रसिया भी, रसिया से जो है रूस से आपका वो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य इसमें कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटी, जो है आपका रूस देश से लिया गया है। और रूस का कैपिटल है मॉस्को। और या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूस का आपका मुद्रा का नाम है रूबल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर की और लास्ट देखिए क्या कहे, स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे आपको, स्पेशल 26। ये 26 आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निश्चित तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? अब देखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। क्या लिया गया है? राज्य के नीति तत्व जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड का आपका कैपिटल है डबलिन। अब देखिएगा भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। ये क्वेश्चन कितना परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप जरूर मेरे वीडियो को देखिए, आपका हर एग्जाम का तैयारी हो जाएगा बहुत ही सुगम आसान तरीके से। डेली आपको स्पेशल 26 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन और उसके आंसर, और आपको याद करवा दिया जाएगा, मेरा गारंटी के साथ कहते हैं। उसके अलावा किसी टाइप का कोई क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें, उसका आपको नेक्स्ट वीडियो बनाया दिया जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।